हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीजों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह बात गांठ बांध लें। आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही हैं, जैसा हम देख चुके हैं। विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश और परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होंगी। जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियां आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियां गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। हर इंसान जहाँ भी है, अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं, वही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं, और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है, तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हो, तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है, तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मनचाहे जीवन को सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है, तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां विचार से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्म शुद्धिकरण का अभ्यास किया है, उसे यह बात देर सबेर पता चल जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था, न उससे कम न उससे ज्यादा।
एक बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेजी से तरक्की करता है, तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है। उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे यह डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है। और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहां पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सबेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे, और अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं और इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख सकता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर चली जाती हैं और लौट कर नहीं आती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं, तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं, तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र हैं, तो वह ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। पाप के दलदल में उतरते और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुंचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियां उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती है। इंसान उस चीज को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर में सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है। यह हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्म हीन हों
तो वे इंसान को कैद कर लेते हैं। अगर वे उदात्त हों तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। इस तरह वे स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं। इंसान जिस चीज की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती। उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और वे तभी पूरी होती हैं जब वे उसके विचारों और कामों के तालमेल में होती है। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पालता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है। बहरहाल, कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों का सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने में कष्ट से नहीं घबराता है, वह कभी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरह की चीजों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक में हों या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होते हैं। जरा सोचें उस व्यक्ति को कितने ज्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है। यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज और तर्कसंगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीजें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति न दें। अब एक अमीर आदमी को देखें जो लोभ के फलस्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांतों को भी नहीं सीख पाया है। यहाँ मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, और वह जब दिवालिया होता है, प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह इस बात को नहीं जानता कि वह खुद ही अपनी परिस्थितियों का एकमात्र लेखक है, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है तो इसे दुखांत उसी ने बनाया है। मैंने यहाँ जो 3 प्रकरण बताए हैं वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती है, इसीलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह के ढेर सारे प्रकरण बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर पाठक चाहे तो विचार के नियमों के परिणाम अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है। बहरहाल, परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं, विचार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं और लोगों की खुशी की परिभाषा इतनी अलग-अलग होती है कि किसी मनुष्य की समूची आत्मिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू को देखकर नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह दौलतमंद हो सकता है। लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण असफल हुआ और दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण अमीर बना। यह मूल्यांकन इसलिए सतही है क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरह से सद्गुणी है। ज़्यादा गहरे ज्ञान और ज़्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में ऐसा मूल्यांकन करना ही गलत है। हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति में कुछ प्रशंसनीय गुण हो जो ईमानदार व्यक्ति में न हो, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ दुर्गुण हो जो बेईमान व्यक्ति में न हो। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदारी भरे विचारों और कामों के अच्छे परिणामों की फसल काटता है, साथ ही वह अपने दुर्गुणों की वजह से उत्पन्न हुए कष्ट भी भोगता है। इसी तरह बेईमान व्यक्ति भी अपनी खुद की खुशी और कष्ट उत्पन्न करता है। इंसान का हम यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुण की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल, जब तक मनुष्य हर बीमार, कटु और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर न निकाल दे, तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके दुर्गुणों के नहीं, सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल जाएगा कि उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा है जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता और यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई भी नहीं दे सकता। इस ज्ञान के सहारे जब वह पलट कर अपने अतीत को देखेगा तो समझ जाएगा कि पहले वह अज्ञानी था, इसीलिए यह नहीं देख पाया था कि उसकी जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चली है। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील या अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्का से सिर्फ मक्का उग सकती है, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास। नैसर्गिक संसार या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, इसीलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं करते हैं। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का परिणाम होता है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग है इंसान को शुद्ध करना, यानी उसके भीतर की हर बेकार और अशुद्ध चीज को जलाना। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद पवित्र और शुद्ध व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाते हैं, और यह पूरी तरह से तार्किक है। मलिन पदार्थ के हटने के बाद सोने को आग में तपाने में क्या तुक है। इसी कारण पूरी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति को कष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टकारी परिस्थितियां उसके मानसिक असामंजस्य का परिणाम होती हैं। व्यक्ति की सुखद परिस्थितियां उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम होती हैं। सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सुख है। गलत विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति की कमी नहीं बल्कि दुख है। कोई व्यक्ति दुखी लेकिन अमीर हो सकता है, इसी तरह वह सुखी लेकिन गरीब हो सकता है। सुख और संपन्नता एक साथ सिर्फ तभी आती है जब संपत्ति का सही और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल किया जाए। गरीब आदमी दुख के दलदल में धंसता जाता है जब वह बदकिस्मती को अपनी परिस्थितियों का कारण मान लेता है। देखिए, अगर आपकी ये परिस्थितियां सही नहीं हैं तो किस्मत को दोष न दें बल्कि खुद को दोष दें। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख भरा जीवन जिएं। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं।
जिन्हें आप उठा रहे हैं, ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ दें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक सोच या नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल दें, उसकी जगह पर सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण को रख दें, और फिर आप अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते देखेंगे। और तब आप इस सत्य को जान जाएंगे कि विधाता किसी की तकदीर उसके ललाट पर नहीं लिखता है, बल्कि मनुष्य खुद अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखता है। अति गरीबी और अति भोग दुख के दो छोर हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक हैं और मानसिक विकृति का परिणाम है। अगर इंसान खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके आंतरिक विचारों में गड़बड़ है या तालमेल का अभाव है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि मनुष्य के आंतरिक विचारों और बाहरी माहौल के सुखद तालमेल का नतीजा है। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है, जब वह उस न्यायपूर्ण नियम की खोज शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है, जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है, तो इसके बाद वह अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। तब वह अपने दिमाग में प्रबल, सकारात्मक और उच्च विचार रखता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ निरर्थक संघर्ष करना छोड़ देता है, बल्कि उनका इस्तेमाल सहायक साधनों के रूप में करता है, जिनसे तेज तरक्की करने में मदद मिले और वे उसके भीतरी छिपी शक्तियों व संभावनाओं को खोजने का साधन बन जाएं। यह नियम ही सृष्टि का सबसे प्रबल सिद्धांत है। अन्याय नहीं, बल्कि पूर्ण न्याय ही जीवन का सार है। भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सदाचार ही विश्व को ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बस खुद को सही करना है और इसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर आपने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है, तो आपको संसार काला दिखेगा। लेकिन अगर आप काला चश्मा उतार कर गुलाबी चश्मा लगा लें, तो आपको संसार गुलाबी दिखने लगेगा। यह चश्मा और कुछ नहीं, बल्कि नजरिया है। जब आपका नजरिया गलत होता है, तो संसार गलत दिखता है। जब आपका नजरिया सही होता है, तो संसार सही दिखता है। जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे, तो संसार के साथ कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ थी। जब आपने अपना काला चश्मा उतार दिया और गुलाबी चश्मा लगा लिया, तो संसार भी अलग रंग का दिखने लगा। यानी जब आप खुद को सही कर लेते हैं, तो इसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप पाएंगे कि जब आप चीज़ों और दूसरे लोगों के प्रति अपने विचार बदल देंगे, तो चीज़ें और दूसरे लोग भी बदले हुए नजर आएंगे। इस सच्चाई का सबूत हर व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है। इसीलिए क्रमबद्ध आत्म अवलोकन और आत्म विश्लेषण से कोई भी आसानी से इसकी जांच कर सकता है। अगर मनुष्य अपने विचार तेजी से बदल दे, तो उसकी जिंदगी की भौतिक परिस्थितियों में इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि उसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। इंसान कल्पना करता है कि वह अपने मन के अंदर के विचारों को गोपनीय रख सकता है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है। विचार तेजी से आदत में ढल जाता है और आदत परिस्थिति में साकार हो जाती है। पाश्विक विचार शराबखोरी और लोलुपता की आदतों में ढल जाते हैं, जो दीनता और बीमारी की परिस्थितियों में साकार होती हैं। हर किस्म के अशुद्ध विचार दुर्बल और दुविधापूर्ण आदतों में ढल जाते हैं, जो विचलित करने वाली और विपरीत परिस्थितियों में साकार होती है। डर, शंका और अनिर्णय के विचार कमजोर, लचर तथा ढुलमुल आदतों में ढल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और दासता की परिस्थितियों में साकार होती है। आलसी विचार अस्वच्छता और झूठ बोलने की कमजोर आदतों में ढल जाते हैं, जो मलिनता और भीख मांगने की परिस्थितियों में साकार होती है। नफरत और निंदा के विचार दोषारोपण व हिंसा के आदतों में ढल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में साकार होती हैं। हर किस्म के स्वार्थपूर्ण विचार खुद के स्वार्थ को आगे बढ़ाने वाली आदतों में ढल जाते हैं,
जो कम या अधिक सुखद परिस्थितियों में साकार होती हैं। दूसरी ओर सभी किस्म की सुंदर विचार लाभकारी और अच्छी आदतों में ढल जाते हैं, जो लाभकारी व सुखद परिस्थितियों में साकार होती हैं। पवित्र विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में ढल जाते हैं, जो शांति और सुख चैन की परिस्थितियों में साकार होती हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय के विचार मर्दाना आदतों में ढल जाते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में साकार होती हैं। ऊर्जावान विचार स्वच्छता और मेहनत की आदतों में ढल जाते हैं, जो सुरुचिपूर्ण परिस्थितियों में साकार होती हैं। विनम्र और क्षमावान विचार विनम्रता की आदतों में ढल जाते हैं, जो संरचनात्मक परिस्थितियों में साकार होती हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों की खातिर खुद को भूलने की आदतों में ढल जाते हैं, जो अचूक, सच्ची और स्थायी समृद्धि की परिस्थितियों में साकार होती हैं। चाहे विचार अच्छा हो या बुरा, अगर उसके प्रवाह में लगातार बहा जाए तो चरित्र और परिस्थितियों में इसके परिणाम अवश्य उत्पन्न होंगे। ऐसा होना तय है, ऐसा न होना असंभव है। देखिए, इससे हम यह महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि कोई इंसान प्रत्यक्ष रूप से तो अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों को चुनना होगा, खास तौर पर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप तेज तरक्की करना चाहते हैं। अगर दौलत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। ध्यान रहे, आपको बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको यह काम ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा निरंतरता से करना चाहिए। इंसान अपने अंदर के जिन विचारों को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है और प्रोत्साहित करता है, प्रकृति उन्हें साकार करने में हर इंसान की मदद करती है। प्रकृति उसके सामने ऐसे अवसर पेश करती है जिससे उसके सबसे प्रबल विचार ऊपर सतह तक आ जाएं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। व्यक्ति अपने पापी विचार छोड़कर तो देखें, सारी दुनिया उसके प्रति नरम पड़ जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। वह अपने कमजोर और बीमार विचार दूर हटाकर तो देखे, उसके दृढ़ संकल्प की मदद करने के लिए हर तरफ अवसर ही अवसर प्रकट हो जाएंगे। वह अपने अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करके तो देखे, कोई भी बदकिस्मती उसे दुख और शर्म की दलदल में नहीं फंसा पाएगी। दुनिया बहुरंगी है और यह हर पल आपके सामने रंगों का अलग अलग मिश्रण पेश करती है, और ये रंग हमेशा आपके चलायमान विचारों की तस्वीरों के ताल में